Hello, NEET aspirants. This is Pawan sir, biology. I hope so. All of my students are fine. हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। हमने एक एक टॉपिक एकदम थॉरोली, एकदम डिटेल से हमने किया हुआ है। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो नया स्टार्ट हो गया है, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर फर्स्ट है, बट मैंने पहले कौन सा करवाया? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैंने क्यों करवाया? बिकॉज अभी आपको पता चलेगा कि कुछ टर्म्स है, कुछ प्रोसेस है जो आप रिलेट कर पाओगे। तो अगर आपको ह्यूमन की सारी चीज़ें पता है तो आपको प्लांट्स की सारी चीज़ें कंपेयर कर पाओगे और रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये कुछ चीज़ें थी जो हमको ऑलरेडी पता थी, है ना। अभी पता चलेगा आपको। सो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और हमने अभी जस्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया है, हमने पूरी प्लेलिस्ट रेडी कर दी है। तो मैं मानता हूँ कि जो ये चैप्टर है वो आपको ऑलरेडी आता है। अब आप बोलोगे सर कैसे? वो तो हमने 11th 12th में पढ़ा है, अभी नया नया चैप्टर कैसे आता है? 11th में बेटा आपने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है प्लांट किंगडम पढ़ा है, तो आप बोलोगे कि हाँ सर ये चैप्टर हमें आता है। मतलब इसके जो बेसिक्स है वो कहीं ना कहीं वो दो चैप्टर के सराउंडिंग में घूमता है, ठीक है। तो देखो आपको आइडिया आएगा धीरे धीरे। सबसे पहले हमें चैप्टर के टाइटल को समझते हैं। टाइटल क्या है? टाइटल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ कोर्स सर आपने पढ़ाया हुआ है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने पूरा पढ़ा के रखा हुआ है। क्या मैंने आपको ये नहीं समझाया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते? वेरिएशंस होते। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पढ़ाया था आपने। क्या मैंने ये नहीं बताया था कि वहां पे मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं? बोलोगे हाँ सर तो समझाया था आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, समझाया था मैंने। यहाँ पे भी सेम बनेंगे, प्लांट्स में भी मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे, है ना। और किसका बात की है? फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करी है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूं तो आपको दिमाग में ये चमकना चाहिए प्लांट किंगडम चैप्टर। उसमें हमने पढ़ा था एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। अब जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नो मतलब क्या होता है? नेकेड, और स्पर्मा मतलब सीड, मतलब नंगू पंगू वाले जो हमारे प्लांट्स थे उनके ऊपर सीड की कवरिंग नहीं होगी। और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब क्या? कि जब आप किसी प्लांट के ऊपर आपको फ्लावर दिख जाए या फ्रूट दिख जाए तो आप क्या बोलोगे कि हाँ सर वो क्या है? हमारा एंजियोस्पर्म, है ना। एंजियोस्पर्म के सीड के जो सीड होती है इट इज एनक्लोज्ड इन द ओवरी। वहां का जिम्नोस्पर्म का सीड क्या था? नेकेड सीड था। सीधी सी बात है। ये फ्लावर फ्रूट दिख गया तो क्या बोलोगे आप? सर ये क्या है? हमारा एंजियोस्पर्म। सीधी सी बात है। अब देखो ध्यान से एक और चीज करवाते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं बेटा, है ना, ये जो प्लांट्स होते हैं बेटा क्या करते हैं? दिस प्लांट्स दे यूज एड्स। अभी एड्स क्या है? अब बेटा ये जो एड्स है वो एड्स नहीं है जो आप एचआईवी में पढ़ते हो, है ना। ये वो वाला एड्स नहीं है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं है। ये एड्स का मतलब होता है बेटा टूल्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप अभी देख के नोट्स लिख रहे होंगे सब, ठीक है, तो आप टूल कौन सा यूज कर रहे हो? पेन। तो वैसे ही जो फ्लावर है वो भी क्या करते हैं? जो प्लांट्स है ना, वो सब क्या करते हैं? कुछ टूल्स यूज करते हैं। टूल्स जैसे कि, है ना, टूल जैसे कि फ्लावर की जो साइज है वो कैसी होनी चाहिए? बिग होनी चाहिए, लार्ज होना चाहिए। अब जाहिर सी बात देखो यहाँ पे साइज, जो प्लांट है फ्लावर है इसकी साइज देखो कैसे लार्ज है। तो जाहिर सी बात है ऊपर जो हमारा बर्ड, हमारा जो इंसेक्ट जा रहा है क्या करेगा? अगर उसको दिखेगा नहीं, अगर तो छोटा सा फ्लावर है तो वो कैसे आएगा वहां पे? सीधी सी बात है। तो फ्लावर कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। सीधी सी बात है, फ्लावर बड़ा होना चाहिए और कलरफुल होना चाहिए। हाँ सर कलरफुल होना चाहिए। कलरफुल होगा तभी तो जो इंसेक्ट होगा वो अट्रैक्ट होगा, है ना। कलरफुल आपके लिए नहीं है कि वो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वो आपके लिए नहीं है बेटा, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सीधी सी बात है। और क्या रिलीज कर सकता है? ऑफ कोर्स फ्लावर्स के पास सेंस होते हैं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि एक इंसेक्ट को जो उड़ता उड़ता जा रहा है ना, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, वैसे ये हनी भी है ना, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहा है बेटा? ये तो मस्त घूम रहा था, उसको नीचे दिख गया मस्त फ्लावर, तो वहां जाएगा। अब अट्रैक्ट करना तो ऑफकोर्स हमें ये सारी टूल्स चाहिए होते हैं। सीधी सी बात है। तो ये डिटेल में हम बात करेंगे इस पूरी चैप्टर की। हमारा प्यारा सा फूल है ना। मोस्ट ऑफ चीजें आपको इस चैप्टर की ऑलरेडी आती है, ये समझ के चलना है। और अगर आपने ये सेशन अटेंड किया तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको जब भी कोई टर्म्स को लेकर प्रॉब्लम होती थी इस चैप्टर में, अब से प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके चलिए शुरुआत करते हैं। अब इस पूरे चैप्टर को एक्चुअली
मैं कुछ पार्ट में डिवाइड करूंगा, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन, चैप्टर का नाम ही क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें क्या होने वाला है, रिप्रोडक्शन होने वाला है, सीधी सी बात है ना। अब देखो, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, अब प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले, है ना, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले हमें क्या क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, क्या वर्ड आपने पहले सुना नहीं है, सुना है सर आपने, ये तो हमें करवाया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, है ना, क्या करवाया था सर आपने, हमें गैमेटोजेनेसिस करवाया था कि नहीं करवाया था, हाँ सर करवाया था। अब गैमेटोजेनेसिस में हमने क्या बनाया था, वहां पे 2 गैमेट्स बनाए थे, है ना, मेल में और फीमेल में, सीधी सी बात है। मेल में हमने स्पर्म बनाया था, है ना, और फीमेल में हमने ओवा बनाया था, इसका नाम रख दिया स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका नाम oogenesis। वैसे ही प्लांट्स में देखो ध्यान से, यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, मेल में क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स, और उस प्रोसेस को बोलोगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये किसमें होगा बेटा, मेल में होगा। फीमेल में क्या होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस, क्या होगा फीमेल में, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रो वर्ड यूज करेंगे किसके लिए, मेल के लिए, और मेगा वर्ड यूज करेंगे किसके लिए, फीमेल के लिए। क्या पढ़ाया नहीं था मैंने आपको, हाँ सर पढ़ाया था, क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वैसे हमें प्लांट्स के बारे में जानना है, क्या आपको ये नहीं पता मेल वाला कौन सा ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव प्लांट्स में, आप लोग सर स्टेमेन, सीधी सी बात है। फीमेल कौन सा है, तो आप लोग सर कार्पल या पिस्टल। ऑलरेडी आपको चीजें पता है, आपको बस इस चैप्टर को तोड़ना मड़ोड़ना है ना। अब गैमेट ट्रांसफर भी होता है, गैमेट ट्रांसफर मतलब यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन हो गया। हमने ह्यूमन में क्या करवाया था, इंसेमिनेशन करवाया था गैमेट ट्रांसफर के लिए, है ना, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वैसे यहाँ पे देखो ट्रांसफर हो गया, है ना, पॉलिनेशन कौन करवाता है बेटा, एजेंट्स करवाते हैं। एजेंट्स मतलब कौन से, ये अपने एफबीआई एजेंट्स नहीं है, ये कौन से एजेंट है बेटा, ये पॉलिनेटर्स है, जो प्लांट्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन कराऊंगा आपको मैं, है ना, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ूंगा, आगे सब बताऊंगा डिटेल में, डोंट वरी, अभी लिख लो। फिर होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट मतलब क्या हो गया, कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या चीजें होती है, हमने वहां क्या पढ़ा था, प्रेगनेंसी होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जेस्टेशन होता है, पार्चुलेशन होता है, लैक्टेशन होता है। वैसे यहाँ पे क्या होगा, जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सीड बनेगा। ओवरी किस में बनेगी, फ्रूट में बन जाएगी। जायगोट किस में बनेगा, एम्ब्रियो में बन जाएगा। और पीईसी पैक, जो आगे बताऊंगा आपको, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है, वो आगे जाके एंडोस्पर्म बनेगा। मतलब सीड, फ्रूट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, ये सारी चीजें बनने वाली है कहाँ पे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बनने वाली है। सीधी सी बात है, सीड और फ्रूट तो इंपॉर्टेंट है भाई, वो तो हमें चाहिए ही, सीधी सी बात है। तो चैप्टर को हम प्रॉपर्ली ऐसे डिवाइड करेंगे, है ना। तो आज हम क्या करने वाले, प्री फर्टिलाइजेशन करेंगे, उसमें भी गैमेटोजेनेसिस में हम आज ये उड़ा देंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बाकी टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, पहले अपने इतना कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, अब क्या करते हैं, आपको और चीजें पता है, आपको चीजें सब पता है कि हाँ सर ये हमें टर्म्स पता है, हमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट किंगडम का थोड़ा आइडिया है। तो क्या करना है, आपको करनी है कॉलर क्या ऊपर, और चलते हैं कहाँ, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, थोड़ा सा डिसेंट बन जाते हैं, है ना। कॉलर ऊपर तो करनी है, बट कैसे, एग्जाम के टाइम, एग्जाम में जब अच्छा रिजल्ट आएगा तब कॉलर ऊपर कर देना, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कर लेते हैं। अब हमें पता है दैट जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म है ना, क्या होता है इनमें बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हमें पता है ये। फ्रूट्स एंड सीड्स, ये क्या होते हैं, एंड प्रोडक्ट होते हैं किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, हमने अभी जस्ट पढ़ा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कि सीड बनता है, फ्रूट बनता है ना। सीड फ्रूट हमें इतना इंपॉर्टेंट क्यों दे रहे हैं बेटा, सीड इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर सीड नहीं होगा तो वह सीधी सी बात है, आगे जनरेशन बढ़ेगी कैसे, अगर आप बीज बोओगे नहीं तो आगे प्लांट्स बढ़ेंगे कैसे, है ना। तो सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सीड्स एंड फ्रूट्स, दिस बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं अब, चलो प्यारा सा वही हमारा सड़ा हुआ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो हमने फ्लावर बनाया था, वही फ्लावर यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, बना, चलो आगे बना देते हैं। एक लंबी सी, आपको एक पतली सी लंबी सी पेडिसिल दिख रही है, स्टॉक दिख रही है, जहां से आप पकड़ के क्या करते हो, इसको प्रपोज करते हो, है ना। तो ये क्या करते हैं बेटा, यहाँ से पकड़ते हैं, ये क्या हो गया, ये पेडिसिल हो गया, स्टॉक हो गया, सीधी सी बात है। ऊपर देखोगे आप, यहाँ पे एक बल्जी पार्ट दिख रहा है, दिस बल्जी पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस या रिसेप्टेकल। बल्जी पार्ट है, रिसेप्टेकल मतलब कुछ रिसेप्शन है, मतलब इसके ऊपर कुछ होने वाला है, कुछ लगने वाला है। क्या लगने वाला बेटा, पेटल्स और सेपल्स लगेंगे, सीधी सी बात है।
जो कवर करे, जो आउटर मोस्ट है, ये क्या है? सेपल है, जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा, है ना, ये सेपल है, तो फ्लावर को क्या करता है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। सेपल्स है। फिर क्या दिख रहा है आपको? रंग बिरंगी मस्त पंखुड़ियां दिख रही है, जिसको आप पेटल्स कहोगे, सिंपल सी बात है, ये पेटल्स है। और ये हो गया सेपल, ये पेटल। अब जो सेपल पेटल है, ये दोनों कैसे? ये बेटा रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, सो दे आर द नॉन एसेंशियल वॉल। नॉन एसेंशियल वॉल मतलब क्या होता है? कि जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता। या तो आप उसको बोल दोगे एसेसरी वॉल्स या नॉन एसेंशियल वॉल्स, एक ही बात है। वॉल्स मतलब बेटा पार्ट होता है। फिर देखो क्या यहाँ पे मेल में क्या दिख रहा है आपको? स्टेमेन, ये रहा स्टेमेन दिख रहा है ना। और फीमेल यहाँ पे क्या होती है? कार्पल या पिस्टल। ये बहुत ही बेसिक डायग्राम है जो आपको 7th 8th 9th में हमेशा आता ही है ना। तो ये हो गया स्टेमेन मेल पार्ट, हो गया कार्पल पिस्टल फीमेल पार्ट। दोनों ही क्या है? मेल है फीमेल, ऑफ कोर्स क्या कराएंगे? रिप्रोडक्शन करवाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये क्या है हमारे लिए? एसेंशियल है। दिस आर कॉल्ड द एसेंशियल वॉल्स, और यू कैन से, है ना, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये हो गया हमारा एसेंशियल वॉल्स। अब देखो ध्यान से, जो सेपल है और पेटल है, जब ग्रुप ऑफ सेपल हो जाए, क्या बोल रहा हूँ, जब ग्रुप ऑफ सेपल हो जाए तो उससे आप क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो क्या? कैलेक्स बोलते हो, है ना। आप के से इसको सिंबलाइज करते हो। पेटल को क्या बोलते हो आप? कोरोला बोलते हो, है ना। सी से आप उसको डिफाइन करते हो, सिंबल है उसका। ओके। एंड कार्पल या पिस्टल क्या बोलते हो आप? डायनोशियम, जी से आप डिफाइन करते हो उसको। स्टेमन को क्या बोलोगे? ग्रुप ऑफ स्टेमन को आप बोलोगे एंड्रोशियम, है ना। ये मेल पार्ट और एक ऐसा है फीमेल पार्ट, और कैपिटल ए यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए। सीधी सी बात है, बेसिक डायग्राम था जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब एक इसकी बात हो गई, ये नॉर्मल अपने फ्लावर की बात हो गई। अब देखो जो फ्लावर से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो सॉन्ग सुना होगा आपने, देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, दूर दूर निगाहों में, है ना, दूर दूर निगाहों में गुल खिले हुए। अब गुल खिले हुए मतलब क्या? पूरा रोसेस के गार्डन में अमिताभ बच्चन चल रहा होता है, इतना ब्यूटीफुल गार्डन है, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। तो ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स इतने सारे हैं क्यों? बिकॉज ऑफ वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना फ्लावर्स में, आया ना। अब देखो, आप एक मैथ, कॉमर्स और किसके आर्ट्स वाले बच्चों के साथ बैठे हो, है ना, आपके दोस्त है वो, आप उसको बोल रहे हो देखो देखो कि वहां पे हरी हरी झाड़ियां है, वहां पे क्या है? वहां पे एक फूल लगा हुआ है। तो आप उसे कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो कॉमर्स वाले को पूछोगे तो बोलेगा हाँ भाई फूल दिख रहा है। मैथ वाले को पूछोगे तो बोलेगा हाँ फूल दिख रहा है भाई। आर्ट्स वालों को पूछोगे बोलेगा हाँ फूल दिख रहा है भाई। आपको कोई पूछ लिया, आप भी बोलोगे फूल दिख रहा है। तो फूल वो नहीं, फूल आप हो। भाई क्या फायदा आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने का, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने का, प्लांट किंगडम पढ़ने का, जब आप भी उसको फूल ही बोल रहे हो। हाँ, आप फूल नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। समझा कि नहीं? ऑरा बना, ऐसी ऑरा बनता है, ठीक है। फूल बोल दो तो भाई तो कॉमन ही है, तो फर्क क्या हुआ तुम्हारे में? इतना बायोलॉजी पढ़ने का, कॉमर्स आर्ट आर्ट्स मैथ वाले बच्चों में फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि तुम्हारे अपना ऑरा इंक्रीज करना है ना। तो क्या है, फॉर अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, है ना। ये अलग भाई, ये तरीका अलग है, देखने का पर्सपेक्टिव अलग है, ठीक है। जो कॉमर्स और मैथ्स वाला बच्चा होगा, आर्ट्स वाला होगा, वो सिर्फ नॉर्मल फ्लावर देख रहा है। आप क्या देखोगे? आप उसका मेल पार्ट देखोगे, आप उसका स्टेमन देखोगे, आप उसका कार्पल देखोगे, आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है ओवरी के अंदर। समझ आया कि नहीं? तो ये सब आप देख पाओगे अंदर, ये आप पर्सपेक्टिव अलग होता है देखने का। समझ आया कि नहीं? फिर बोलते हो कि सर बायोलॉजी वाले बच्चों का मजाक उड़ाया जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस सेल, सेल इतना ही पता है आप लोगों को। अरे इतना नहीं पता, आपको बताना है उसको उनको कि नहीं हमें इतना नहीं पता, हमें बहुत कुछ आता है। सिंपल समझ आया? तो क्या बोलना है आपको? फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स। और बढ़ जाता है उसका, ठीक है। एंड ऑल्सो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऐसे इंग्लिश बोलोगे सामने वाला शर्मा जाए। समझ आया कि नहीं? ऐसे इंग्लिश बोलनी है आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फ्लावर दिख रहा है आपको, है ना। अब फ्लावर दिख रहा है तो ऑब्वियसली बात है, फ्लावर कैसे बना होगा? फ्लावर शूट के ऊपर बना हुआ है। अब फ्लावर कहाँ है? आप लोगों के साथ शूट के ऊपर होता है, शूट के ऊपर क्या होता है? फ्लावर होता है। कैसे बना? शूट के ऊपर कैसे बना? सबसे पहले ये समझो शूट को किसने बनाया। शूट को बनाया साम ने, याद है? राम साम,
साम मतलब शूट एपिकल मेरिस्टम और राम मतलब रूट एपिकल मेरिस्टम। ये होता है साम और ये होता है राम। साम क्या करता है, शूट बनाएगा, और राम क्या करेगा, रूट बनाएगा। ये सब बात आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे ये जो शाम है, शूट एपिकल मेरिस्टम, क्या करता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टम में, क्योंकि हमें क्या बनाना है, फ्लोरल बनाना है, ठीक है। अब ये फ्लोरल मेरिस्टम क्या बनाता है, आगे बर्ड बनाएगा, कली बनाएगा, है ना। अब कली जो है वही तो खिलेगी, है ना। देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में गुल खिले हुए, मेरा फ्लावर, फ्लावर बन गया। अब फ्लावर, अब ये अकेला फ्लावर तो होता नहीं है, पूरा ग्रुप होता है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड व्हाट, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो क्या करना है, बायोलॉजिस्ट हो, अपना ऑरा बढ़ाओ थोड़ा सा, सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट कर लेते क्या बेटा, आज हम करना डिटेल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट करेंगे, मतलब हम स्टेमन करने वाले हैं, डिटेल में करेंगे, है ना। स्टेमन को हमने क्या बोल दिया था बेटा, एंड्रोशम बोला था, ग्रुप ऑफ स्टेमन, है ना। उसको माइक्रोस्पोरोफिल बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये था थैलेमस हमारे पास। अब और क्या देखा हमने, रिसेप्टेकल था, इसके ऊपर ही क्या था बेटा, एक लंबी सी स्लैंडर लाइक क्या थी हमारी, फिलामेंट, ये रही। अब फिलामेंट के ऊपर ही क्या था बेटा, हमारा प्यारा सा मेल पार्ट, दैट इज द एंथर। अब ध्यान से देखो, ये फिलामेंट है। अब थैलेमस के पर्सपेक्टिव में तो फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, जो अटैच्ड पार्ट है, वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। अब प्रॉक्सिमल क्या होता है बेटा, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला पार्ट, किसके पास, थैलेमस के पर्सपेक्टिव से। और फिलामेंट के दूर वाला पार्ट कौन सा है, थैलेमस के पर्सपेक्टिव से, तो आप बोलोगे डिस्टल वाला पार्ट। फॉर एग्जांपल मैंने हाथ यहाँ पे आगे रखा हुआ है, ये हाथ मेरे पास आगे है, तो ये हाथ क्या हो गया आपके पास, ये मेरा प्रॉक्सिमल एंड हो गया। मेरा मुंह क्या हो गया, पीछे है, तो ये क्या हो गया, डिस्टल एंड हो गया। समझ आया कि नहीं आया, क्वेश्चन वही पूछेंगे बेटा कि फिलामेंट के डिस्टल एंड पे क्या होता है, एंथर, या फिर फिलामेंट के जो एंथर होता है वो कौन सा एंड पे होता है फिलामेंट के, तो आप बोलोगे डिस्टल एंड पे। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे। और ये एंटर फिलामेंट दोनों को ही कंपोज होकर क्या बनता है, पार्ट्स ऑफ स्टेमन बनता है। सिंपल सी बात है। तो ये बात हो गई इसकी। अब बेटा एंथर को अगर मैं जूम इन करूं तो मुझे क्या दिखेगा, जब मैंने एंथर को जूम इन किया तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। तो जो मेरा बायोलोब स्ट्रक्चर था एंथर का, ये रहा। एंथर क्या होता है बेटा, बायोलोब होता है। देखो यहाँ पे दो लोब है, जब मैंने इसको जूम इन किया तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, दो क्या हो गए हमारे पास, ये हो गए बायोलोब। रुक मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। जब हमने एंथर को कट किया तो हमको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। किस टाइप का, अभी दिखाता हूँ बच्चों, एक मिनट। इस टाइप का मुझे स्ट्रक्चर दिखाई दिया, देख रहे हो। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका, एंथर का है। कैसा है, बायोलोब है। बायोलोब मतलब ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये क्या हो गया, बायोलोब। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बायोलोब कैसे हुआ, यहाँ तो एक दो तीन चार, नहीं बेटा। अब इमेजिन करना है कि एक सोफा है, उसके ऊपर दो ही सीटें बैठने की, सोफा तो एक ही हुआ ना, मतलब ये लोब तो एक ही हुआ ना, यहाँ कैविटी दो है। समझ आया। तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है अपना बायोलोब का स्ट्रक्चर, एंथर का, ठीक है। कुछ ऐसा अपना दिखेगा, ठीक है। इसको भी आगे लेके चलेंगे। अब इसकी बात हो गई, अब आगे देखते हैं। तो हर एक पर्टिकुलर लोब में आपको कैविटी दिख रही है ना। इस कैविटी को क्या बोलते हो मेरे भाई, इस कैविटी को बोलते हो आप थीका। क्या बोलोगे, थीका। ये कैविटी है यहाँ पे, इसको थीका बोलते हैं, ठीक है बेटा। एक थीका, दो थीका, तीन थीका, चार थीका, एक लोब में दो थीका, तो चार लोब में कितने थीका, है ना। बड़ा मुश्किल सवाल है ना, बड़ा मैथमेटिक वाला क्वेश्चन पूछते हैं सर आपने। बेटा चार थीका होता है, सिंपल सी बात है ना। हर एक पर्टिकुलर लोब में, हर एक पर्टिकुलर एंगल पे। तो ये अपना बाई लोब, दो स्ट्रक्चर हो गए, तो आप उसे क्या बोलोगे, आप आंसर को बोलोगे कि भाई वो तो बाई लोब है, ठीक है। और थीका कितने, हर एक लोब के पर्सपेक्टिव से दो थीका है। तो आप देखो यहाँ एक थीका, दो थीका, एक लोब में दो थीका, यहाँ लोब में दो थीका, तो क्या बोलोगे इसको आप, डाई थीकस बोल दोगे आप। सिंपल सी बात है ना। और ये थीका है, इसके अंदर बेटा भर भर के क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। भर भर के अंदर बहुत सारे टिश्यू है। कैसे होते हैं, होमोजेनस होते हैं, होमोजीनस।
मतलब सब एक जैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, थीका के अंदर होते हैं। तो कितने स्पोरोजेनस टिश्यू होंगे, 1 2 3 4, हर किसी में भर भर के स्पोरोजेनस टिश्यू है, उसको आप क्या बोलोगे, टेट्रा स्पोरेंजिएट। और कितने एंगल टोटल, 1 2 3 4, 4 एंगल, उसको टेट्रागोनल बोल देंगे, है तो बायोलोब के 4 एंगल टेट्रागोनल। 2 लोब है तो बायोलोब। थीका कितने, हर एक लोब में 2 थीका तो डाइथीकस, सिंपल सी बात है। और स्पोरोजेनस कितने में, चारों में स्पोरोजेनस टिश्यू है तो टेट्रास्पोरेंजिएट। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर दे दोगे आप, सिंपल सी बात है। कैसे क्वेश्चन पूछना है डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, ये हो गई इसकी बात है। अब जब तक तो एंथर यंग है बेटा, है ना, जब तक तो एंथर यंग है, इसके पास माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, ये 3, ये 4, ये क्या है, पूरा एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया ही है ना, समझना, ये थीका था, अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू था, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया जब तक यंग है तो माइक्रोस्पोरेंजिया है, जैसे ही वो मैच्योर हुआ मैक्रोस्पोरेंजियम इट कन्वर्ट्स इनटू पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया है तब तक यंग है, जैसे ही मैच्योर हुआ क्या बन जाएगा, पोलन सैक। समझ आया, अभी समझने आप दिखाता हूँ आपको, देखो। ठीक है, अगर इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है तो आप बोलोगे क्या है, ये थीका है। अगर इसके अंदर भर भर के माइक्रोस्पोर्स हो गए, ठीक है, तो आप बोलोगे क्या, इसका ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। अगर फिर अदर फर्दर मोर आगे पोलन्स आ जाए इसके अंदर, तो आप क्या बोलोगे, ये बन गया पोलन सेट। ठीक है, तो जैसा नाम वैसा काम, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आर्मी वाले पर्सन को है ना एक मग दिया जाता है, फिर बोलते हैं खाता पीता सुखाता, मतलब वही मग से क्या करना है, सुखाना है, उसको पीना है, उसको धोना है, सब इसी से करना है अपने को, एक ही मग से करना है। तो यही देखो बेटा, है ना, है एक ही चीज, पर अंदर क्या क्या हो रहा है, डिफरेंट पर्पस है, इससे उसका डिफरेंट नेम हो गया। समझ आया कि स्पोरोजिनस टिश्यू है टीका बोल लेंगे, अगर माइक्रोस्पोर्स है तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोल लेंगे, अगर पोलन्स हुआ पोलन सेक बोल लेंगे मेरे भाई। समझ आया, ये सारी बातें बहुत इजी है, आपको आगे टर्म समझ आ जाएगी, डोंट वरी। अब हम क्या करेंगे बेटा, पूरे माइक्रोस्पोरेंजिया को स्टडी करेंगे, इसके ऊपर लेयर्स कितनी होगी हम वो पढ़ेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। देखो ये रहा एंथर की आउटर लेयर, कितनी होती है, 4 होती है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम। ये डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ लिख लो। ठीक है, एंथर की वॉल होती है 4 बाहर साइड। अंदर क्या था हमारा, स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना, वो स्पोरोजिनस टिश्यू बेटा आगे जाके क्या बनेगा, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और फिर एमएमसी क्या बनाएगा बेटा, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स क्या बनाएगा आगे जाके, पोलन ग्रेन बनाएंगे। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट, अभी बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट। अभी आगे करेंगे पूरा प्रोसेस सब कुछ, अभी बस याद रखो आप, आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, ये हमें अभी आपको मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, दिख रहा है आपको, ये रहा एक माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 और 4, है ना। अब इसके बारे में जो लेयर्स है यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, यही आपके एनसीईआरटी में दे के रखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया की कौन कौन सी लेयर्स होती है ऊपर, तो कौन कौन सी होती है बेटा देख लेते हैं, आ जाओ चलो। जो आउटर वाली है वो कौन सी है, एपिडर्मिस, ये रही, सबसे जो आउटर मोस्ट होती है ये रही, ये कौन सी है, एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट होती है बेटा, है ना। डिप्लॉयड कंडीशन याद रखना है, डिप्लॉयड कंडीशन में होगी, और कैसी होगी, सिंगल होगी। फिर कौन सी आएगी, इसके बाद कौन सी आएगी, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस के बाद क्या आएगी, एंडोथीसियम, अगेन ये वाली लेयर, दिस वन, कैसी है, ये भी सिंगल लेयर है, अगेन डिप्लॉयड कंडीशन है। फिर कौन सी आ गई, बीच वाली लेयर, दैट इज कॉल्ड द मिडल लेयर। अब देखो मिडल लेयर जो है, म से मिडल और म से मल्टीपल याद रखना, मल्टीपल लेयर्स की होती है, देखो ये रही, कैसी है, मल्टीपल लेयर्स की होती है। तो सबसे इनर मोस्ट आपको दिख जाएगी, ये रही, टेपेटम, बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है ये लेयर बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ होती है टेपेटम, इनर मोस्ट होती है, पता होना चाहिए। साइटोप्लाज्म कैसा है इसका, डेंस है, क्यों, बिकॉज इसी को तो माइक्रोस्पोर्स को क्या करना है, नरिशमेंट देनी है ना। जो अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू एमएमसी बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना, वो क्या बनाएंगे, आगे माइक्रोस्पोर बनाएंगे, उनको नरिशमेंट देना काम किसका है, टेपेटम का है। ओके, और कंडीशन कैसी है, बाय न्यूक्लिएट, मतलब 2 न्यूक्लियस होते हैं अंदर, पॉली भी हो सकता है, पॉली भी हो सकता है। ठीक है, फंक्शन देखते हैं फटाफट।
कहीं ना कहीं आगे जाके आपको ये वापस रिपीट कराऊंगा ही। नरेश मैंने देखा माइक्रोस्पोर को, अभी बताया मैंने आपको। पोलन ग्रेड भी बनाएगा बेटा। पोलन ग्रेड क्या होता है बेटा? पोलन पोलन ग्रेड के ऊपर एकदम स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि चिपकने में हेल्प करेगा, है ना? है ना? एंटोमोफिलस वाली कैटेगरी में होगा, मैं बताऊंगा आगे, डोंट वरी। ये टाइपेटम ही बनाएगा। और क्या बनाएगा टाइपेटम बेटा? स्पोरोपोलेनिन। जो पोलन ग्रेन की जो अपर वाली लेयर होगी वही बनाएंगे हम, एक्साइन वाली। वो कैसे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। किसने बनाया स्पोरोपोलेनिन? टाइपेटम में। पूछूंगा आगे तो बताना। एंजाइम बनाता है, कौन सा एंजाइम बनाता है? केलेस एंजाइम। ये सब मैं आगे पूछूंगा बेटा, है ना? याद रखना है आपको। अभी जो लेयर है वो आप कैसे याद रखोगे? हो सकता है आप ऊपर नीचे कर दो, ठीक है? ट्रिक है पवन सर की। ट्रिक क्या है? ई स्क्वायर एम टी। ई स्क्वायर एम टी मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपेटम। कभी भूलोगे नहीं आप। ई स्क्वायर एम टी, है ना? ये आपको भूलना नहीं है। आगे चलते हैं। बाकी अंदर तो क्या होंगे? माइक्रोस्पोर, मदर सेल होंगे, एमएमसी होंगे। सीधी सी बात है। हो गया? तो ये क्या हो गया? पूरा अपना स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम हमारा रेडी हो गया है। ओके, अब आगे चलते हैं फर्दर मोर, है ना? हमें डिस्कस किया अभी, क्या हमने वॉल डिस्कस कर ली पूरी। अब क्या करें? हम स्पोरोजिनस टिश्यू पढ़ने वाले हैं। आ जाओ चलो। स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ पे था? थीका थे, चार थीका थे, है ना? कैविटी होती है बेटा। थीका मतलब क्या होती है? कैविटी। अभी बताया था ना मैंने आपको, वो चार, है ना? वो कैविटी होती है अंदर, थीका मतलब। हर थीका में क्या होता है बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे होता है बेटा? होमोजिनस होते हैं, है ना? और कैसे होते हैं बेटा? कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। पता होना चाहिए सब कुछ आपको। कॉम्पैक्टली अरेंज। स्पोरोजिनस टिश्यू ही है बेटा जो आगे जाके एमएमसी बनाएगा। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, या आप बोल लो पीएमसी, पोलन मदर सेल। सीधी सी बात है। अभी डिटेल में कराऊंगा पूरा स्ट्रक्चर, डोंट वरी, प्रोसेस। माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी मियोसिस करेगा और क्या बना लेगा? माइक्रोस्पोर्स बनाएगा। अगेन कंडीशन क्या है? देखो, मियोसिस किया, डिप्लॉइड से क्या बन गया? हैप्लॉइड। और पोलन गेन बनाएगा फाइनली माइक्रोस्पोर, आगे जाके अगेन हैप्लॉइड। याद रखना है फ्लावर में जितना ही प्लांट, जितना ही प्लांट था हमारा ना, जितना ही पार्ट था, एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम, मेडल लेयर, टेपिटम, भाई सबका सब क्या था? डिप्लॉइड था। फिर एक ही चीज हैप्लॉइड है। क्या हैप्लॉइड है बेटा? माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड है। तो मेल में ये याद रखना है। फीमेल में क्या याद रखोगे आप? फीमेल में बेटा मैं कराऊंगा एम्ब्रियोसेक को छोड़ के। एम्ब्रियोसेक हैप्लॉइड होता है, बाकी सब क्या है? डिप्लॉइड। समझ आया? क्योंकि देखो मियोसिस करके आया है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ये हैप्लॉइड। तभी हम ये समझें कि कैसे एमएमसी से माइक्रोस्पोर बना, फिर कैसे माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बना। ये पूरा हम पढ़ने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, मजा आएगी, है ना? यंग, जब तक वो यंग है तो एमएमसी उसके पास, जैसे ही मैच्योर होगा बेटा वो पोलन ग्रेन बन जाएगा, और फिर क्या होगा? फट जाएगा, डहेस होगा वहां से। पोलन ग्रेन के फटने को डायसिस कहते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अभी बताया मैंने आपको कैसे हमने एमएमसी से माइक्रोस्पोर बनाया। आपके इंसाइट ने डायरेक्टली बोल दिया कि एक एमएमसी से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन जाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब चार माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते एक एमएमसी से। अभी आपको कैसे पता? इंसाइट ने लिख दिया है। हम उसको पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे एक माइक्रोस्पोर से, एक कैसे एक एमएमसी से हमारे चार माइक्रोस्पोर बने। लेट्स सी क्या है हमारे पास यहाँ पे। एक एमएमसी है। एमएमसी कहाँ था? हमें पता है सर, ये तो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है ना? वो फर्दरमोर क्या बनाता है? एमएमसी बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक एमएमसी मियोसिस वन करेगा और क्या करेगा? साथ में कैरियोकाइनेसिस करेगा। आपको पता है कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियो मतलब न्यूक्लियस, है ना? काइनेसिस मतलब क्या होता है? डिवाइड होना। न्यूक्लियस का डिवाइड हो रहा है। देखो यहाँ से एक न्यूक्लियस दो में बन गया, हो गया कैरियोकाइनेसिस। फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब सेल का डिवीजन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक सेल में दो न्यूक्लियस को नहीं रखना। क्या कर दिया? सेल भी अलग कर दिया, दो सेल दो न्यूक्लियस। फिर क्या होगा? मियोसिस टू होगा। फिर से क्या होगा बेटा? कैरियोकाइनेसिस हुआ, मतलब ये न्यूक्लियस के दो बन गए, ये न्यूक्लियस दो बन गए, दो से कितने बन गए? चार बन गए न्यूक्लियस। सीधी सी बात है, दो सेल में चार न्यूक्लियस। अब अगेन हमें दो सेल में दो नहीं रखना, एक सेल में दो नहीं रखना, तो हम क्या करेंगे? सेल को अलग कर देंगे। तो देखो चार न्यूक्लियस थे, तो चार हमारे पास क्या बन गए? सेल बन गए साइटोकाइनेसिस करके। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये नीट का टॉपिक है थोड़ा सा, तो आईएमपी है। क्या किया? एक एमएमसी ने कैरियोकाइनेसिस किया, दो न्यूक्लियस। फिर साइटोकाइनेसिस किया, दो सेल। फिर कैरियोकाइनेसिस किया, चार न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस किया, चार सेल। समझ आई बात है? क्या बन गया हमारे पास?
4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड क्यों बोला? बिकॉज 4 है हमारे पास, ठीक है। अब एक 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड को आपस में होल्ड कौन रखेगा बेटा? एक एंजाइम है, एक पॉलीसेकेराइड एंजाइम है जिसको आप बोलते हो कैलोस, है ना। कैलोस एक एंजाइम है जो क्या करेगा बेटा? हम साथ साथ है, मतलब सबको साथ में रखेगा। केलोस एंजाइम है हमारा। इट होल्ड्स द फोर पोलन ग्रेन टुगेदर, है ना, इन टेट्राड कंडीशन। बेटा ये एक ग्लू की तरह काम करता है जो चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड को ऐसा होल्ड करके रखेगा। फिर क्या होगा? टेपेटम ने एक एंजाइम रिलीज किया था, पता है? अभी बताया मैंने आपको, एक एंजाइम बनाता है वो केलेस एंजाइम। तो केलेस जो एंजाइम है बेटा, केलेस एंजाइम जो है वो इस कैलोस को ब्रेक डाउन कर देगा। जो लेयर थी बनी पॉलीसेकेराइड की, उसको डिसॉल्व कर दी, क्योंकि हमने बात बेटा माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन तब तक नहीं बनेगा जब तक क्या है उसके पास कैलोस एंजाइम है। याद है जस्ट लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने किया था कि जब तक ब्लास्टोसिस्ट पे जोना पेलुसिडा है तब तक वो एंडोमेट्रियम के साथ क्या नहीं हो सकता? अटैचमेंट नहीं हो सकता। समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ भी सेम है वो कैलोस वाला। कैलोस जब तक है तब तक वो आगे पोलन ग्रेन नहीं बना सकता। तो पहले कैलोस को तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे? कैलेस एंजाइम तोड़ देंगे। ब्रेक डाउन कर दिया हमने, हाँ सर कर दिया ब्रेक डाउन। एज अ सीजर की तरह हमने उसको एक्ट किया था, यस और नो? किसने रिलीज किया? इट इज रिलीज बाय द टेपेटम। क्या बन गया हमारे? छुट्टे छुट्टे खुले 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 पैसे मिल गए हमको। खुले हमें चार चार पोलन ग्रेन बन गए हमारे। 4 पोलन ग्रेन हमारे बन जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? अभी क्या हुआ हमारा? एक एमएमसी से हमने क्या बना लिया? 4 हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लिए। वही माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे पोलन ग्रेन बनाने वाले जो मेल गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? कैसे माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बनाएगा हम ये देखने वाले। लेट्स स्टार्ट। स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू द पोलन ग्रेन। ये आपके एनसीईआरटी में एक बार चार्ट दिया होगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चार्ट है, देखो ये ना। ये माइक्रोस्कोप बनाया हमने अभी, कैसे बनाया था? एमएमसी था, कैरोकानेसिस किया, साइटोकाइनेसिस किया, कैरोकानेसिस किया, साइटोकाइनेसिस किया। 4 सेल बना दिए माइक्रोस्पोर के। अब एक माइक्रोस्पोर क्षमता रखता है आगे जाके एक पोलन ग्रेन बनाने की, है ना। तो देखो ये रहा माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड कंडीशन में, क्योंकि मियोसिस की ऑब्वियसली बात है, डिप्लॉइड कंडीशन से क्या बनता है? एक सेल से 4 हमारे डॉटर सेल बनते हैं। 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाए थे हमने, एक माइक्रोस्पोर बना। अब क्या होगा इसके अंदर बेटा? फिर होता है फर्दरमोर वैक्यूलेशन प्रोसेस। वैक्यूलेशन क्या होता है? मतलब वैक्यूल्स का बनना। वैक्यूल्स बन रहे हैं हमारे। अब जब वैक्यूल आएगा तो न्यूक्लियस देखो थोड़ा सा पहले सेंटर में था, अब कहाँ चला गया? थोड़ा पेरीफेरी पे चला गया। देखो ध्यान से, न्यूक्लियस कहाँ गया? थोड़ा पेरीफेरी पे हो गया। ऑब्वियसली बात है, कॉम्पिटिशन है भाई, अंदर कोई चीज बढ़ेगी तो क्या होगा? अब जगह करनी पड़ेगी उसको, है ना, हटना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर क्या हुआ देखो यहाँ पे ध्यान से, फर्दरमोर जो न्यूक्लियस तो हमारा स्पिंडल शेप का हो गया, है ना, वो एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर रिलीज करेगा और माइटोसिस करेगा। क्या करेगा ये न्यूक्लियस? आगे जाके फर्दरमोर सेल माइटोसिस करेगा। ये स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? एसेंट्रिक। एसेंट्रिक क्या होता है बेटा? तो मैक्स में पता है आपको कंसेंट्रिक क्या होता है? मतलब सर्कल के अंदर सर्कल, कंसेंट्रिक। एसेंट्रिक मतलब जब सर्कल का पेरीफेरी में कहीं सर्कल हो, एग्जैक्ट बीच में नहीं होता, कहीं पेरीफेरी पे होता है, उसको बोलते हैं एसेंट्रिक। तो देखो पेरीफेरी पे है न्यूक्लियस हमारा, सीधी सी बात है, ये बात हो गई। आगे देखते हैं फर्दर मोर। अब ये बताया मैंने आपको, माइटोसिस करेगा ये सेल, है ना, माइटोसिस करेगा और 2 सेल बना देगा। क्या बन गया? 2 सेल बन गया। नाम क्या है सेल का? वेजिटेटिव सेल, और या बोल लो आप ट्यूब सेल। ये रहा वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, देख लो ये रहा कितना बड़ा सा है। अंदर क्या आपके पास? ये बिगर सेल है। बिगर है तो ऑब्वियस साइटोप्लाज्म क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों? बिकॉज अंदर भर भर के इसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व है ना। और क्या है इसके पास? इरेगुलर न्यूक्लियस है, तो भी शेप नहीं है। कैसा है? इरेगुलर न्यूक्लियस है। यही तो हमारा पोलन ग्रेन है बेटा, है ना। माइक्रोस्पोर ने यही तो बनाया पोलन ग्रेन। वेजिटेटिव सेल हो गया, एक वेजिटेटिव सेल बनता है और एक क्या बनता है? छोटा वाला सेल जिसको आप बोलोगे जनरेटिव सेल या फिर जर्म सेल, है ना। अभी जनरेटिव जो सेल हो कैसा है? स्मॉलर है, स्मॉल न्यूक्लियस है उसका, स्पिंडल शेप है, देखो यहाँ पे स्पिंडल शेप है ना, स्पिंडल वाला शेप है। और न्यूक्लियस भी है, देन साइटोप्लाज्म है। देन बेटा ये क्या करेगा आगे जाके? बेटा 2 मेल गैमेट बनाएगा। बताऊंगा आगे डिटेल में पूरा। तो ये हो गया हमारा क्या? ये पूरा पोलन ग्रेन का हमारा आगे बात हो गई, ठीक है। अभी कैसे बनाया था हमने, देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, एक पूरा मियोसिस किया, सीधी सी बात है। और ये क्या बन गया? एक माइटोसिस करने के बाद हमारे 2 सेल स्टेज बन गया। 2 सेल स्टेज क्यों बोला? बिकॉज वेजिटेटिव सेल भी है और जनरेटिव सेल, 2 बने ना। तो ये क्या हो गया?
2 सेल स्टेज, ये रहा देखो यहाँ पे, है ना। तो जब पोलन गेन होता है तो मेल गैमेटोफाइट है। पोलन गेन क्या है हमारा? मेल गैमेटोफाइट। कितने गैमेट रिलीज करेगा? 2 गैमेट रिलीज करेगा, बताऊंगा अभी आगे। पोलन गेन जब शेड होता है बेटा, जब एंथर डाइस करेगा, डाइस मतलब होता है फटना, है ना। जब एंथर फटेगा तो क्या होगा? इसके बाद बहुत सारे पोलन गेन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है? ये जो अभी बनाया था हमने 2 सेल स्टेज, वैसा का वैसा आगे शेड हो जाता है, मतलब वैसा का वैसा फीमेल के पास जाएगा स्टिग्मा तक, ठीक है। 2 सेल स्टेज। और बाकी 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है बेटा? 3 सेल स्टेज होता है। 3 सेल स्टेज क्या होता है? देखो यहाँ पे, ये वेजिटेटिव सेल था, जनरेटिव सेल देखो आगे। फर्दर मोर जनरेटिव सेल जो है माइटोसिस करेगा और 2 मेल गैमेट फर्दर मोर बना देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा? 3 सेल स्टेज है 40% एंजियोस्पर्म में, बाकी मैक्सिमम 2 सेल स्टेज में काम हो जाता है, सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन पूछे कि 2 सेल स्टेज कैसे बनाता? आपको पता है कैसे बनाता? एक मियोसिस किया पूरा और फिर एक माइटोसिस लास्ट में किया, एक मियोसिस एक माइटोसिस। और 3 सेल स्टेज में एक पूरा मियोसिस किया एमएमसी से माइक्रोस्पोर टेट्रा तक, फिर एक माइक्रोस्पोर से यहाँ तक 2 सेल तक हमने क्या किया था? एक माइटोसिस। लेकिन बाद में हमने जनरेटिव सेल का भी डिवाइड किया, मतलब कितना हो गया आपके पास टोटल? 2 माइटोसिस। तो भाई पूछे 2 सेल स्टेज कैसे बनाया? एक मियोसिस एक माइटोसिस। 3 सेल स्टेज कैसे बनाया हमने? एक मियोसिस और 2 माइटोसिस। समझ आया कि नहीं? ये पूरी बातें हो गई। अब पोलन गेन के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर पोलन गेन दिखता कैसे है। समझ आया कि बात नहीं? पोलन गेन का जो साइज है कितना है? 25 to 50 माइक्रोमीटर। शेप कैसा है? गोल है, स्फेरिकल शेप है, ओके। इसके पास सेल वॉल है, कितनी लेयर की है? 2 लेयर की सेल वॉल है। देखते हैं कौन कौन सी। ये रहा पोलन गेन का स्ट्रक्चर। बाहर देखो आप, दिस ये कौन सी लेयर है? एक्साइन। ई एक्स का मतलब होता है आउटर, एक्स आउटर साइड, है ना। एक्स को जिंदगी से बाहर निकाल दो, एक्साइन, ठीक है। फिर कौन सी होती है? अंदर वाली, दैट इज द इंटाइन। अब जो एक्साइन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक हार्ड स्पोरोपोलिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनती है जो कि नश्वर है, कभी नश्वर नहीं हो सकता, मतलब क्या, कभी वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, अनडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप कितना भी एसिड डालो, हाई एसिडिक कंडीशन, हाई बेसिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आंधी आए, तूफान आए, स्पोरोपोलिन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही हार्ड लेयर है। इसलिए वो पोलन गेन को फर्दरमोर कितने सालों तक बचा के रख सकती है। क्यों करना है हमें हार्ड गेन? क्यों बनाया हमने हार्ड? क्योंकि ऑब्वियसली अंदर क्या है? गैमेट्स है, उसको प्रोटेक्ट करना है हमको, तो है ना। तो स्पोरोपोलिन होती है बेटा बाहर एक्साइन की लेयर पे, है ना। हाई होती है एसिड कंडीशन, हाई बेसिक कंडीशन, है ना। अभी बताया मैंने, वो अनडिस्ट्रक्टेबल है, इसलिए बेटा सालों साल तक उसके पोलन गेन्स पड़े रहते हैं। एज अ फॉसिलाइजेशन में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था इसके ऊपर, है ना। स्पोरोपोलिन के वजह से हम क्या करते हैं? एक्चुअली फॉसिल्स में हेल्प होती है, क्योंकि वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता ना बच्चा, ठीक है। और कैसी लेयर डिसकंटिन्यूअस है? क्योंकि देखो यहाँ पे इतनी बनी फिर कंटिन्यू हुई, यहाँ पे देखो गैप है। ये गैप क्या है? ये गैप है बेटा जर्म पोर। कौन सा गैप है बेटा? ये जर्म पोर। जर्म पोर क्या होता है बेटा? ये गैप है। इस गैप में क्या है बेटा? यहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता, देख लो आप यहाँ पे कहीं दिख रहा है? स्पोरोपोलिन नहीं है। तो क्या है? यहाँ पे हमें स्पोरोपोनिन नहीं दिखा, गैप है यहाँ पे। तो ये क्या है? जर्म पोर। वेरी इंपॉर्टेंट। जर्म पोर क्या होता है बेटा? क्योंकि बेटा हमने गैप क्यों करी है? क्योंकि यहाँ से हमारा जो गैमेट है वो निकल पाए, समझ आए? इससे क्या किया हमने? यहाँ पे गैप रखी हुई है, सीधी सी बात है। तो ये हो गई पूरी, किसकी बातें हो गई? ये पूरी हो गई हमारी एक्साइन की बातें। कुछ रह गई है, ये जो एक्साइन लेयर सी है बेटा, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एरेज, पैटर्न्स और डिजाइन की होती है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न डिजाइन कौन सी लेयर में होती है? तो आप बोलोगे सर एक्साइन लेयर पे होती है, सीधी सी बात है। आगे देखो इंटाइन लेयर, ये रही। ये इंटाइन लेयर जहाँ पे देखो ये जनरेट वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ये अंदर था। इंटाइन लेयर क्या होती है? कंटिन्यूस होती है, देख लो कंटिन्यूस है। और किसकी बनी है? पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। मतलब कैसी है ये? पेक्टो सेल्यूलोसिक से बनी हुई है। यहाँ से क्या बनेगा बेटा? इंटाइन से बनती है पोलर ट्यूब, जो कि बाहर जाएगी, बाहर निकलेगी यहाँ से। पोलर ट्यूब फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, है ना। ये पूरी बात किसकी हो गई बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ पोलर ग्रेन। आगे चल लेते हैं, पोलन वायबिलिटी एंड इंपॉर्टेंस। अब पोलन वायबिलिटी क्या होती है बेटा? वायबिलिटी मतलब क्या होती है बेटा? द पोलन इट हैज अ पर्टिकुलर टाइम
कि वो उतने टाइम तक फर्टिलाइज करने की क्षमता रखता है। जस्ट लाइक अगर आपके मोबाइल में कुछ ओटीपी आता है तो वो कैसा होता है, लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। वैसे ही जो वायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड टाइम के लिए होती है। मतलब पोलन ग्रेन की क्षमता फर्टिलाइज करने की, उसे क्या बोलता है, पोलन वायबिलिटी। हाईली वेरिएबल बेटा, बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है ना। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। किसी किसी में क्या होता है वेरिएबिलिटी बेटा 30 मिनट्स की होती है, सिर्फ 30 मिनट की, है ना। कौन सी, राइस एंड व्हीट। क्या बोलोगे आप, राइस और व्हीट में क्या होता है सिर्फ 30 मिनट तक क्षमता है उनके पास पोलन ग्रेन के उड़े, तो 30 मिनट तक कहीं पहुंच ना पाए स्टिग्मा तक, तो वो कैसे हो जाएंगे, खलास, वायबल नहीं रहेंगे, मतलब वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। कौन सी फैमिली है, पोएशिए। राइस एंड व्हीट किस में आती है बेटा, पोएशिए फैमिली में आती है। ओके, फिर कुछ पोलन ग्रेन होते हैं बेटा तो महीनों तक कुछ नहीं बिगड़ता इनका, सेवरल मंथ्स तक क्या रहते हैं, वो वायबल रहते हैं। कौन कौन से है वो, रोसेशिया फैमिली से, मतलब रोज वाली फैमिली। लेग्यूमिनेशिया मतलब पी एंड बीन्स वाली फैमिली। सोलेनेशिया मतलब आलू वाली फैमिली, है ना, सोलेनम ट्यूबरोसम वो वाली। तो ट्रिक है, कैसे याद रखोगे आप उसको, ट्रिक है एसएलआर, है ना। अब यूज करते हो डीएसएलआर, क्या होता है, कैमरा फोटो खींचने के लिए होता है, तो डी हटा दो। एसएलआर मतलब डीएसएलआर से फोटोग्राफी करते रहो महीनों तक, है ना। पूरे महीनों तक क्या करो आप, डीएसएलआर की फोटोग्राफी करते रहो, फोटो खींचते रहो प्लांट्स का। जैसे याद रखना एसएलआर, एसएलआर क्या होता है, सोलोनेशियम, लेग्यूमिनेशिया एंड रोसेशिया। तो एस एल आर में क्या होता है, मंथ्स तक वायबिलिटी होती है। 2021 में क्वेश्चन बना हुआ है इस टॉपिक से। लास्ट चलते हैं इंपॉर्टेंस, पोलन ग्रेन की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा। अब रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है ना, भर भर के क्या होता है इसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स होता है बेटा। सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, एज सप्लीमेंट यूज करते हैं बेटा। देखो हम तो बेटा गरीब हैं, है ना, हम तो भाई ये सब टैबलेट सिरप ये सब यूज नहीं करते। हम तो भाई दाल चावल खा के जिंदा है, दाल चावल से हमारी बॉडी बन जाती है ना। बाकी हमें और टैबलेट्स की जरूरत नहीं होती, पर ठीक है पोलन टैबलेट्स होती है, सिरप्स होते हैं, वैक्स होता है। इंक्रीजेस परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। क्या होता है उससे, एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। देखो अमीरों की बातें हैं, बाकी हम तो दाल चावल खा लेते हैं, बस सर हमारा काम तो हो गया, सीधी सी बात है ना। लास्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है, लास्ट कर लेते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। अब कहीं भी वर्ड क्रायो प्रिजर्वेशन आ जाए, कहीं पे भी, एक टेम्परेचर दिमाग में रखना, एक टेम्परेचर आपको दिमाग में रखना है -196 डिग्री सेल्सियस। कितना, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करते हैं हम उसको स्टोर करके रखते हैं। अब क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब क्या, कि सालों साल तक हम चाहते हैं कि क्या हो, उसकी पर्टिकुलर वायबिलिटी रहे, है ना। तो क्या करो, उसको क्रायो प्रिजर्वेशन में डाल दो, ठीक है। अब कई बार बच्चे बोल सकते इसके पास पोरोपोलिन तो है, तो मतलब वो सालों साल तक तो उससे कुछ नहीं होगा, सही बात है, बट लेकिन उसकी वायबिलिटी तो कुछ महीनों के लिए होगी, है ना, कुछ मिनटों के लिए होगी। इसलिए क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं बेटा, ताकि हम सालों साल तक क्या कर सके, उसे प्रिजर्व कर सके, उसे वायबल रख सकते हैं सालों साल तक, है ना। स्पर्म भी होता है, स्पर्म भी प्रिजर्व होता है क्रायो प्रिजर्वेशन के फॉर्म में, है ना। और फिर जब चाहिए हो तो यूज कर सकते हैं। वैसे ही जो पोलन ग्रेन्स है उसको भी आप प्रिजर्व कर सकते हो। जहाँ स्पर्म रखते हैं स्पर्म बैंक, जहाँ पोलन रखते हो क्या बोलेंगे उसको, पोलन बैंक। ठीक है, अगेन 2018 में क्वेश्चन आया था टेम्परेचर के ऊपर। फिर लास्ट बच गई बेटा पोलन एलर्जी। आपने देखा होगा बेटा कि क्या होता है, कि कोई सुना होगा आपने, कोई बगीचे में जा रहा है, कोई गार्डन में जा रहा है ना, क्या होता है वहाँ पे उसको अचानक से छींके आने लगती है। कोई बॉटनिकल गार्डन में जा रहा है, वहाँ पे उसको अचानक से ना क्या होता है, छींके आने लगती है, उसके रैशेस होने लगते हैं, मतलब उसको एलर्जी है। किससे एलर्जी है, पोलन से एलर्जी हो सकती है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, इसे हे फीवर भी कहते हैं। वो वाला फीवर नहीं जिसको बुखार आता है, वो वाला फीवर नहीं है ना, मतलब एलर्जी वाला हे फीवर है। ओके, और क्या हो सकता है, और क्या करती है पोलन एलर्जी, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करती है ना, रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज कर सकती है, फॉर एग्जांपल एज्मा एंड ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मतलब क्या, एफरेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, है ना। अब देखो ध्यान से, ये जो हमारी पार्थी है वो कैरेट का स्पीशी है बेटा, है ना, वो इंडिया में आ गई थी धोखे से, है ना, गेहूं के साथ आ गई थी, कंटेमिनेटेड व्हीट के साथ इंपोर्ट हो गई थी इंडिया में, और क्या हो गया, इंडिया में क्या पोलन एलर्जी फैलाने लग गई थी। नाम नहीं भूलना है आपको, पार्थिनियम और यू कैन से कैरेट ग्रास इंडिया में आ गया था एज अ कंटेमिनेटेड व्हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ खत्म हो गया हमारा इतना पार्ट, जहाँ पे आज हमने क्या किया, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से समझा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि अभी तक एक्चुअली हमने किया क्या, तो क्या किया हमने, अभी तो बेटा हमने क्या किया, हमने फ्लावर पढ़ा,
हाँ सर, बड़ा ब्यूटीफुल फ्लावर बनाया था आपने, पढ़ा हमने। फिर क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कि भाई उसके मेल पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा हमने, है ना, मतलब हमने स्टेमेन पढ़ा। स्टेमेन में हमने स्टेमेन में हमने क्या पढ़ा? एंथर पढ़ा डिटेल में। फिर बाद में एंथर के बाद क्या पढ़ा? आप लोगों से एंथर के बाद हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, थीका होते हैं। थीका के अंदर क्या होता है? कैविटी के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर क्या होता है? आप बोलोगे सर माइक्रो स्पोरेंजिया था, है ना। फर्दरमोर क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा एमएमसी पढ़ा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। हाई स्पोरोजीनस टिश्यू क्या कर सकता है? एमएमसी बना सकता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना सकता है। और फिर एमएमसी से क्या बना? हमने माइक्रोस्पोर बनाए टेट्राड कंडीशन में। फिर क्या किया? माइक्रोस्पोर के बाद हमने क्या बनाया? फाइनली पोलन ग्रेन। अभी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाऊंगा मैं, हैप्लॉइड कंडीशन होती है। और ये क्या है? गैमिटोफाइट। भूलना नहीं बेटा, इसके अंदर गैमिट है, इसके अंदर गैमिट है। वो गैमिटोफाइट अलग है जो गैमिट बनाता है। गैमिटोफाइट अंदर नहीं जाएगा प्लांट फीमेल के बॉडी पार्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन से कंपेयर करो, ठीक है, तो वहां मेल गैमिटोफाइट क्या है? टेस्टिस, जो गैमेट्स बनाता है। गैमेट्स क्या होते हैं? स्पर्म। तो टेस्टिस थोड़ी ना अंदर जाएगा भाई, स्पर्म जाएगा ना अंदर। तो वैसे ही याद रखना है, पोलन ग्रेन नहीं जाता फीमेल पार्ट के अंदर, स्टिग्मास्टल ओवरी के अंदर, बस वो पहुंचेगा ऊपर। अंदर क्या जाएगा? गैमेट्स जाएंगे। समझ आया? गैमेटोफाइट क्या होता है और गैमेट क्या होता है? आई होप सो इससे आपको क्लैरिटी आ गई होगी। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर भी हमारे सीरीज में है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाके पूरी सीरीज देख के आयो, तो आप कहने वो चीजें रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।